नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। कवर्धा के मुद्दे से शुरू हुई सियासत धर्मांतरण तक जा पहुंची। इसी बीच लगातार सरकार पर बीजेपी हमलावर हो रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव के चुनावी दंगल में मैदान में कूद चुके हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरकार के लिए आन बान और शान बन चुकी है, तो विपक्ष के लिए उनकी जमीन की में नगरीय निकाय चुनाव केवल नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा दंगल माना जा रहा है, जिसमें दोनों पार्टियां यह साबित करने में लगी हुई कि 2023 में दोनों पार्टी जमीनी स्तर पर हालात कौन से दल के हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं, तो वहीं ओबीसी चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। उन सब के बीच प्रदेश में धर्मांतरण से लेकर कवर्धा के मुद्दे तक सियासत जारी है, तो वहीं विपक्ष पर बैठी 14 सीटों पर भाजपा नगरीय निकाय चुनाव के दूसरी चरण में जमीन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। वैसे भी जिस इलाके से हम आपको रिपोर्टिंग दिखाने जा रहे हैं वह इलाका अत्यंत पर्यंत्र क्षेत्र और पक्ष विपक्ष के लिए एक बड़ी लड़ाइयां जमीन के लिए तैयार करने में लगी हुई है। चुनावी सियासत के लिए बाजू में कवर्धा है, तो खुद जहां कृषि मंत्री के क्षेत्र बेमेतरा रविंद्र चौबे आते हैं, वैसे दुर्ग क्षेत्र कांग्रेस के लिए गढ़ माना गया है, जहां इस वक्त खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। दुर्ग से कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के अन्य मंत्री भी इसी जिले से आते हैं। तो चलिए आपको थोड़ी चुनावी हालात की रिपोर्टिंग दिखाते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में अन्य पार्टियों में किसकी जमीनी हकीकत में क्या कुछ दम है।